सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में आज फिर से आप सबको इस शिक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछला एपिसोड में मैंने आप सबको विश्वासी लोगों का पुनरुत्थान विषय में पूरा बताया था और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो पुनरुत्थान शरीर देखने में कैसा होगा और उस शरीर में रहकर हम क्या क्या कर सकेंगे उसके विषय में बताऊंगा। हमारा बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो हमारा पुनरुत्थान शरीर होगा वो एग्जैक्टली यीशु का पुनरुत्थान शरीर जैसा होगा लिखा है। उसके विषय में आप फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 20 और 21 को देखिए। वहाँ ये लिखा हुआ है कि हमारा पुनरुत्थान शरीर जो है वो यीशु का पुनरुत्थान शरीर जैसा बदल जाएगा, वहाँ लिखा है। और उसका बाद 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 2 को भी देखिए। यहाँ जॉन भी कहा है कि जब यीशु आ जाएंगे हम सब लोग यीशु का जैसा बन जाएगा, वहाँ लिखा है। तो याद रखिए हमारा पुनरुत्थान शरीर जो है यीशु का पुनरुत्थान शरीर जैसा एग्जैक्टली होगा, ये आप लोग याद रखिए। तो अगर ऐसा बात है तो यीशु का पुनरुत्थान शरीर देखने में कैसा था और वो शरीर में यीशु रहकर क्या क्या कर पा रहा था उसको हम लोग एक एक करके पता लगाएंगे। सबसे पहले यीशु का पुनरुत्थान शरीर जो है वो अनंत काल के लिए अमर हो गया, जो दोबारा कभी वापस नहीं मरेंगे, जिसको रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 9 में क्लियरली लिखा है कि यीशु मृत्यु में से जी उठा और वो दोबारा भविष्य में कभी नहीं मरेंगे। तो हमारा पुनरुत्थान शरीर भी एग्जैक्टली ऐसा होगा, जिसको 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 52-53 में वहाँ क्या लिखा है, हमारा पुनरुत्थान शरीर भी दोबारा कभी नहीं मरेंगे। उसका बाद दूसरा नंबर में जब यीशु पुनरुत्थान हो गया था उसका शरीर देखने में कैसा था। जब यीशु इस संसार में जिंदा था उस समय तो उसका शरीर और हमारा शरीर में कोई अंतर नहीं था, वो आम इंसान का जैसा ही शरीर था। लेकिन जैसे ही यीशु मृत्यु में से जिंदा हो गया, यीशु का शरीर से रोशनी निकलने लग गया, चमकने लग गया। एक्स चैप्टर 26 वर्स 13 को देखिए। पॉल और उसका दोस्त एक दिन दमस्कस में क्रिश्चियन लोगों को परसिक्यूशन करने के लिए घोड़ा पर जा रहा था। तो उसी समय यीशु मसीह सूर्य से भी ज्यादा उजाला का शक्ति से पॉल को प्रकट किया। तो पॉल उस रोशनी को नहीं झेल पाकर वो घोड़ा से गिर गया और साथ साथ उसका आंख जो है वो रोशनी का कारण से अंधा हो गया। तो इसलिए यीशु का जो पुनरुत्थान शरीर देखने में वो उजाला होता है। तो वैसा ही हमारा पुनरुत्थान शरीर भी अलग अलग पावर से रोशनी निकलेगा, चमकेगा, कहते हुए 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 41 से लेकर 42 तक क्लियरली लिखा गया है, जिसको मैं गया हुआ टॉपिक में पूरा आप सबको सिखा चुका हूँ। उसका बाद आप तीसरा नंबर में देखिए। यीशु जब पुनरुत्थान हो गया था, यीशु का शरीर में हो शक्ति आ गया था, वो अचानक लोगों का बीच से गायब भी हो सकता है और वो अचानक लोगों का बीच में प्रकट भी कर सकता है, जिसको लूक चैप्टर 24 वर्स 31 में क्लियरली लिखा गया है। तो वैसा ही हमारा पुनरुत्थान शरीर भी गायब होने का शक्ति रहेगा और इसी गायब होने का शक्ति या प्रकट होने का शक्ति से मिलेनियल किंगडम में जब यीशु मसीह इस संसार को 1000 वर्ष राज करेगा, इस संसार में जो लोग जनसंख्या बढ़ाने वालों को हमें राज करने का अधिकार दिया जाएगा बोला है। तो राज करने का अधिकार दिया जाएगा तो बहुत सा समय ऐसा होगा जो हमें इस पृथ्वी के लोगों का बीच में प्रकट करके प्रभु का विषय में ये करो वो करो उन लोगों को सिखाना होता है। और ये सब करने का बाद अचानक जब चाहे उन लोगों का बीच से गायब हो जाएगा। तो आज स्वर्गदूत का विषय में भी आप देखिए, स्वर्गदूत का भी अपना शरीर होता है और उस शरीर से स्वर्गदूत अचानक लोगों का बीच में खुद को दिखा भी सकता है प्रकट करके और वहां से अचानक गायब भी हो सकता है। वैसा ही हमारा पुनरुत्थान शरीर में इनविजिबिलिटी पावर रहेगा। हाँ, ये आप लोग याद रखना। उसका बाद 4 नंबर में आप देखिए,
जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया था, वो बंद दरवाजा में भी घर का अंदर घुस सकता है और घर का अंदर से बाहर निकल सकता है। इसका विषय में आप जॉन चैप्टर 20 वर्स 19 को पूरा देखिए, वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। तो वैसा ही हमारा भविष्य का जो पुनरुत्थान शरीर मिलेगा, उस शरीर में रहकर इस संसार के लोगों का किसी का घर में भी घुसना होगा तो दरवाजा खुलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अचानक अंदर प्रवेश होगा और उन लोगों को परमेश्वर का विषय में समझा बुझा करके फिर बिना दरवाजा खुले हुए, खिड़की खुले हुए हम वहां से निकल जाएगा। उसका बाद 5 नंबर में देखिए, जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया था, प्रभु का चेला लोग उसका ऊपर शक होने लग गया कि सच में ये यीशु है ना नहीं है, कहीं भूत प्रेत तो नहीं है। तो हो शंका को दूर करने के लिए लूक चैप्टर 24 वर्स 39 में यीशु ने कहा, आओ और मुझे छू के देखो, क्योंकि भूत प्रेत आत्मा में हादी नहीं होता, मांस नहीं होता जो मुझ में है। तो इसलिए जो लोग शंका है, तुरंत आओ और मेरा शरीर को छू के देखो, मैं वही यीशु हूँ जो जिंदा होते समय आप लोग का साथ था। तो यहाँ यीशु का पुनरुत्थान शरीर को लोग छुआ भी जा सकता है, पकड़ करके उसे बात किया भी जा सकता है। वैसा ही हमारा पुनरुत्थान शरीर भी होगा। हाँ, उसे छुआ भी जा सकेगा, बात भी किया जा सकेगा, ये आप लोग याद रखना। उसका बाद 6 नंबर में देखिए, यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हो गया था और एक बार उसने उन लोगों का शंका को दूर करने के लिए लूक चैप्टर 24 वर्स 41, 42, 43 में लिखा है कि उसने चेलों से कुछ खाने को मांगा। चेलों ने उसको मछली दिया और मछली को लेकर यीशु खा के दिखाया है। तो यीशु अपना पुनरुत्थान शरीर में खा भी सक रहा था, पी भी सक रहा था। तो वैसा ही प्रभु को जो लोग विश्वास करने वाला लोग का जब पुनरुत्थान होगा, उस नया शरीर में रहकर आज हम लोग जैसे खा रहा है, पी रहा है, ऐसा ही खाना पीना सिलसिला भविष्य में चलते रहेगा। वहाँ लूक चैप्टर 22 वर्स 30 में लिखा हुआ है। यीशु ने अपना चेलों को ये वादा किया गया है कि वो जो मिलेनियल किंगडम राज्य में आप जो लोग मेरा पीछे आज फॉलो होकर जीवन को बिता रहा है, वो लोग खाएंगे पिएंगे मेरा राज्य का मेज में बैठकर, और साथ साथ यहूदी का जो 12 ट्राइब्स है उसको राज किया जाएगा, यहाँ लिखा है। तो देखिए, आज प्रभु का चेला लोग आत्मा में है और आत्मा में होते समय खाता नहीं है, पीता नहीं है और वो किसी को राज करने का भी नहीं दिया जाता। लेकिन जब पुनरुत्थान शरीर मिलेगा, उस शरीर में वो यीशु का चेला लोग फिर से खाएंगे, फिर से पिएंगे। और आज इजराइल देश का जो 12 ट्राइब्स अंतिम समय का हिसाब से वो अपना देश में आ चुका है, उन लोगों को राज करने का दिया जाएगा बोला है। और ये सब पूरा शरीर में पुनरुत्थान होने का बाद यीशु का चेला लोग फुलफिल करेंगे। तो इसलिए खाना पीना वो नया शरीर में लगातार चलते रहेगा, ये आप लोग याद रखना। इसका विषय में हम लोग जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 22 को भी देख सकता है। ईदन बगीचा में जीवन देने वाला वृक्ष का फल था और उसे ही आदम और ईव दोनों खाकर अमर हो रहा था, मगर उन दोनों का पाप करने का कारण से वो दोनों को ईदन बगीचा से भगा दिया गया, ताकि वो जीवन देने वाला वृक्ष का फल को वो दोनों खाकर हमेशा जिंदा ना हो। तो यहाँ हम लोग को बाइबल ये बताता है कि आदम और ईव दोनों पाप करने का बाद भी अगर वो जीवन देने वाला वृक्ष का फल को खाता तो वो अमर हो जाता। मगर बाइबल का हिसाब से पाप क्या, तो पाप का फल मृत्यु है बोला है। तो उसी हिसाब से आदम और ईव दोनों को मरना होगा, और मरना होगा तो वो दोनों को वो जीवन देने वाला वृक्ष का फल से दोनों को दूर करना है, भगाना है। इसलिए परमेश्वर ने ईदन बगीचा से वो दोनों को भगा करके वहां स्वर्गदूत तलवार का साथ लहराते हुए ईदन बगीचा को गार्ड करने दिया गया, ताकि आदम और ईव दोनों वापस आके वो जीवन देने वाला वृक्ष का फल को ना खा पाए। तो ये जीवन देने वाला वृक्ष का फल को फिर से परमेश्वर को विश्वास करने वालों को पुनरुत्थान करा करके खाने दिया जाएगा। रिविलेशन चैप्टर 2 वर्स 7 में क्लियरली लिखा गया है। तो इसलिए प्रभु को विश्वास करके जो लोग मर गया, वो लोग जब पुनरुत्थान होगा वो कभी
दोबारा वापस नहीं मरेगा, उसका एक कारण है ये जो जीवन देने वाला वृक्ष का फल जो ईदिन बगीचा में खो गया था, उसको लौटाने का कारण से, और इसी पेड़ का फल कोई खाने का कारण से हम सब सदा के लिए अमर हो जाएगा। हाँ, ये आप लोग याद रखना। इसलिए पुनरुत्थान शरीर में खाएंगे, पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, ये सब लगातार चलेगा। उसका बाद 7वां नंबर को देखिए। यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुआ था, यीशु का चेहरा एग्जैक्टली मरने से पहले जैसा था, सेम कार्बन कॉपी, जिसके कारण से उसका चेला लोग भी हाँ यही यीशु है वो लोग पहचान पाया। तो वैसे ही आप फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 13 से लेकर 18 तक पढ़ के देखिए, वो पुनरुत्थान शरीर में एक दूसरा को पहचान पाएगा कि नहीं, फिर से रीयूनियन होगा कि नहीं, वहाँ लिखा हुआ होता है। तो उस समय थेसलोनियन चर्च में बहुत लोग मर रहा था, और मरने के कारण से वहाँ रोना धोना पूरा शोर शराबा शुरू हो गया, और ये न्यूज पौल का कान में पहुंच चुका था। तो उसको सुनकर पौल फर्स्ट थेसलोनियन को थेसलोनियन चर्च के लिए लिखा है। तो उसमें उसने ये लिखा कि आप लोग नॉन क्रिश्चियन का जैसा जिसका आशा नहीं है, उन लोगों का जैसा आप लोग क्यों रोते हो? हमारा आशा है, और वो आशा क्या है? उसने वर्स 16 में कहा है कि जो लोग हमसे पहले मर गया वो लोग सबसे पहले शरीर में जी उठेंगे। डेड इन क्राइस्ट विल राइज फर्स्ट। इसका मतलब यीशु को विश्वास करके मर गया वो लोग सबसे पहले शरीर में जी उठेंगे। और वर्स 17 में कहता है कि उस समय जो क्रिश्चियन जिंदा होकर इस संसार में रहेगा, उन लोगों को बिना मरे हुए रैप्चर किया जाएगा, और रिजरेक्शन रैप्चर करके दोनों को वायुमंडल में यीशु का साथ मिलन कराएंगे, यहाँ लिखा है। जो लोग मर चुके हैं उन लोगों के लिए रोना धोना छोड़ दो, पौल कहता है। किस लिए कि जब यीशु आएंगे फिर से हम लोग वायुमंडल में मिलेंगे। तो यहाँ आप देखिए, आपका प्यारा बेटा जो मर गया उसको और रिजरेक्शन और रैप्चर का दिन में एक दूसरा को नहीं पहचान पाएंगे। तो आशा क्या है? हमें तो वही चेहरा चाहिए ना जिसको हम प्यार करता था। तो रोना धोना छोड़ो, आशा में रहो, हो जो लोग मर गया पहले वो लोग ही जी उठेंगे और फिर से मिलन होगा। उसे ये साबित होता है कि जो मेरा प्यारा भैया भाभी बेटा बेटी अगर मर गया तो रिजरेक्शन एंड रैप्चर का दिन में फिर से एक दूसरा को पहचान पाएंगे। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है, पूरा पहचान करके फिर से एक हो जाएंगे। तो इसलिए पुनरुत्थान में एक दूसरा को पहचानने वाला है तो पुनरुत्थान शरीर का चेहरा वही चेहरा होगा जो मरने से पहले चेहरा था। एग्जैक्टली कार्बन कॉपी होगा। हाँ, ये आप लोग याद रखना। तो इसलिए क्रिश्चियन होने वाला के लिए फायदा ही फायदा, आशा ही आशा। इसलिए 2 थेसलोनियन चैप्टर 2 वर्स 1 को भी आप देखिए, जब यीशु आता है तो हम सबको यीशु का साथ गैदर किया जाएगा, यूनाइट किया जाएगा, एक परिवार की तरह यह वचन लिखा गया है। तो इसलिए बहुत सा प्रभु का दास का वो किताब में ये लिखा गया है कि जब वो लोग प्राण में स्वर्ग जाता है तो ये अब्राहम है, ये ऐसा के कोई इंट्रोडक्शन करने का जरूरत नहीं होता है बोला है। वहाँ हेवन में तुरंत खुद ब खुद ज्ञान हो जाता है, नॉलेज आ जाता है, ये अब्राहम है, ये आइसक है, ये जाकब है, ये इनोक है, ये इलाइजा है, ऐसा कहते हुए। तो उन लोगों को अगर हम लोग पहचान पाने वाला है तो अपना बेटा बेटी अपना प्यारा को नहीं पहचानने का, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकने का वो सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए आप लोग भी प्रभु में है तो आपका परिवार में कोई मर भी गया होगा तो उसके लिए पौल का जैसा मैं कहना चाहता हूँ कि ज्यादा रोने धोने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही साल के अंदर फिर से हम लोग का मिलन होगा। कहाँ? वायुमंडल में, इन द एयर। और उसी का बाद हमेशा हम यीशु का साथ रहेंगे। ये आप लोग अपना दिल दिमाग में बिता लेना। तो इसलिए आज का ये जो नया शरीर मिलेगा तो वो शरीर में रहकर हम लोग क्या क्या कर सकेगा, वो देखने में कैसा होगा, उसका कंक्लूजन ये है
सबसे नंबर 1, वो नया शरीर कभी दोबारा नहीं मरेंगे। सेकेंड नंबर, वो जो नया शरीर हम सबको मिलने वाला है, वो शरीर इलेक्ट्रिक बल्ब का जैसा रोशनी निकाल के आएंगे। और तीसरा नया शरीर जो हम सबको मिलने वाला है, वो शरीर में अदृश्य होने का शक्ति होगा। 4 नंबर, वो नया शरीर में हो शक्ति होगा जो बंद दरवाजा को भी या बंद दीवार को भी बिना खुले हुए हम पार कर सकता है। और 5 नंबर जो है, वो नया शरीर में एक दूसरा को छुआ भी जा सकता है। जैसे हम आज एक दूसरा को छू के प्यार से नहलाता है, वैसा ही हो नया शरीर में रहकर जिसको आप छूना चाहता है छू सकता है, जिसको गले लगाना चाहता है लगा सकता है, आज इस पृथ्वी पर हम लोग जैसे कर रहा है। उसका बाद है 6 नंबर, हो नया शरीर में रहकर आज हम जैसे खाता है पीता है वैसा ही खाने पीने का सिलसिला लगातार चलते रहेगा। और 7 नंबर में देखिए, वो जो नया शरीर में हम लोग, मेरा रिलेटिव्स कौन है, पूरा एक दूसरा को पहचान लेगा उसका चेहरा से। तो इसी आशा को लेकर आज इस संसार में जब तक जिंदा है, मैं बता चुका हूँ बार बार कि ऐसा क्रिश्चियन लाइफ को जियो, कि सबसे शानदार शरीर मिलने के लिए, बेहतर रिजरेक्शन पाने के लिए, ताकि वो स्वर्ग का अंदर में उच्च स्थान पर रहकर यीशु का साथ इस ब्रह्मांड और इस संसार को सदा राज करने के लिए। नेक्स्ट में मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ, वो है इंसान मरते ही प्राण जो है शरीर का साथ सो जाता है। वो जो झूठा शिक्षा वो किसके आधारित पर सिखाया जा रहा है, उसके विषय में मैं आप लोग को बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।